इस खास कार्यक्रम में हम दो जगह की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ और सिरोही की बात। किस तरह से विकास के नाम पर वहां के लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कदर बेकरार हैं कि उन्हें आम आदमी का ख्याल नहीं है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है चित्तौड़गढ़ में, जहां आदित्य सीमेंट कारखाने की तरफ से हो रहे खनन और उसके प्रदूषण से आसपास के क्षेत्र में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आदित्य सीमेंट, जी हां, जब सीमेंट की यह फैक्ट्री लगी थी तो आसपास के गांव के लोगों ने उम्मीद बांध रखी थी कि उनकी जिंदगी बेहतर होगी, उनका विकास होगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कारखाने के आसपास के 1 दर्जन गांव के लोग अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आसपास के घरों में ब्लास्टिंग की वजह से दरारें पड़ी हैं। अब बरसात में लोगों को घर गिरने का डर सताने लगा है। टब हमने टोटा छोड़ते हैं, जैसे कंपन होता है, हम जो पट्टियाँ टूटने लगी, जमीन में मकान की दरार आ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम है। चारागाही सब भूमि ले ली और पशुधन को काफी मतलब नुकसान। मतलब मकानों की छतों और दीवारों में दरार आई है और जो कभी भी गिर सकते हैं और लोगों को मरने की आशंका है और ये मतलब जनानी हो सकती है कभी भी। समस्या सिर्फ घरों में पड़ने वाली दरार ही नहीं है, बल्कि दिन रात चलने वाली ब्लास्टिंग और फैक्ट्री के शोर से लोगों में बहरेपन की शिकायत भी आने लगी है। फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण ने तो लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट से फसल खराब हो रही है। इलाके के पशु भी घास नहीं खाते क्योंकि उस पर डस्ट जमी रहती है। गाय भैंसे इतनी आवाज करते हैं, दूध देना बंद हो गई, पेड़ पौधे सब चले गए और सूख गए डस्ट की वजह से। अगर इस प्रकार का कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या विस्फोट से जो है मकान में लोगों के दरारें आ रही है, उनकी जांच जो संबंधित विशेषज्ञ है, पर्यावरण से संबंधित हैं या विस्फोटक से संबंधित हैं, उनसे करवा करके और समस्या का समाधान किया जाए। एसडीएम साहब भले ही जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इन आश्वासनों के अलावा गांव वालों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लोग अपनी शिकायतों को लेकर कहां नहीं गए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। फैक्ट्री का प्रबंधन आसपास के गांव में सामाजिक दायित्व निभाने का दावा तो करती है, लेकिन लोगों की शिकायतों पर चुप्पी साध रखी है। दीपक व्यास, सहारा न्यूज ब्यूरो, चित्तौड़गढ़। तो जहां सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाती है, वहीं सिरोही में बच्चे स्कूल में डरे सहमे रहते हैं। जी हां, सिरोही जिले के कुछ आदिवासी गांव वाले हमेशा दहशत में रहते हैं। हमेशा इन्हें अपनी जान की चिंता सताती है। दहशत में स्कूली बच्चे। घर आती है, हम सब बाहर निकलते हैं, डर के मारे से सब स्कूल के अंदर से बाहर निकलते हैं। ब्लास्टिंग से स्कूलों में दरार। छुट्टी होते समय धक्के आते हैं तो बाहर निकलना पड़ता है। बहुत ज्यादा ऐसे धक्के आते हैं तो स्कूल भी हिल जाती है। दिल दहला देने वाली ब्लास्टिंग, टूटने की कगार पर मकान, हर समय होता रहता है भूकंप का एहसास। दहशत के साए में है ग्रामीण। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है सिरोही। पिंडवाड़ा तहसील में खाराफलीये, ठंडी बेड़िए, मालब और नीम की फली ऐसे गांव हैं जहां रहने वाले अधिकांश आदिवासी लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ बरसों से अनेक ग्रामीण दहशत के साए में जीवन बिताने को मजबूर हैं। यहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से सहमे रहते हैं। आए दिन होने वाली ब्लास्टिंग से इनके मकान टूटने की कगार पर हैं। कभी भी धराशायी हो सकते हैं ये मकान। बड़े बड़े पत्थर भी उनके मकानों के नजदीक गिरते हैं। जब भी ब्लास्टिंग होती है तो भूकंप का एहसास होता है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम आगे दिखाएंगे आपको। देखते रहिए सहारा समय NH4। कोमल यादव, सहारा न्यूज ब्यूरो, सिरोही। बताइए, स्कूल तक सुरक्षित नहीं है, बच्चे वहां पर जाने से घबरा रहे हैं। और सिरोही में सबके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है सिरोही जिले में स्थित बिनानी सीमेंट फैक्ट्री।
स्कूली बच्चे, टीचर सभी डरे सहमे रहते हैं कि इस फैक्ट्री की माइंस में होने वाली ब्लास्टिंग से कहीं स्कूल और मकान धराशाही न हो जाए। लेकिन फैक्ट्री के जिम्मेदार लोग अपनी गलती मानने को कतई तैयार नहीं। इस इलाके में बिनानी सीमेंट की फैक्ट्री है जो ग्रामीणों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। सरकारी स्कूल में अपनी कक्षा में बैठे ये छात्र हमेशा डरे सहमे रहते हैं। विद्यालय की दीवारों पर दिख रही दरारें इस बात की गवाह हैं कि कितनी तेज ब्लास्टिंग होती है। इस इलाके में बिनानी सीमेंट की माइंस हैं, जिसमें होने वाले धमाकों ने घरों, स्कूलों की दीवारों को नुकसान पहुंचाया है। विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी दहशत के साए में नौकरी कर रहे हैं। बिल्डिंग में क्रैश आए हुए हैं, बच्चे भयभीत रहते हैं। जब भी बिनानी में ब्लास्टिंग होता है तो वाइब्रेशन होता है, बिल्डिंग धंसती है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बिनानी सीमेंट का मैनेजमेंट अपनी गलती मानने की बजाय सफाई दे रहा है। साथ ही ये तर्क भी कि इन दरारों का ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, नोनल और एक्सेल यूज करते हैं, बॉटम इनिशिएशन सिस्टम है और अभी की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसमें ग्राउंड वाइब्रेशन विद इन लिमिट रहता है। नहीं, आप कह रहे हो कि डेंजर जोन से बाहर है, असुरक्षित कमरा, लेकिन उन्होंने जो बंद किया है 2 कमरे को, ये इसी वजह से बंद कर। नहीं, ब्लास्टिंग की वजह से ये क्रैक्स नहीं है। बिनानी सीमेंट के प्रबंधकों की माने तो स्कूल और ग्रामीण सभी झूठे हैं। भूकंप का एहसास भी झूठा है। ब्लास्ट के दौरान होने वाली तेज आवाज की दहशत ही झूठी है, क्योंकि इनके पास उच्च तकनीक वाली ब्लास्टिंग मशीनें हैं। बातचीत के बच्चे कहते हैं जब ब्लास्टिंग होती है दोपहर के वक्त तो वो स्कूल से बाहर निकल के आ जाते हैं, जैसा उनको भूकंप जैसा एहसास यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं है सर, उसमें ग्राउंड वाइब्रेशन स्टडी हमने कराया हुआ है और वो विद इन लिमिट है और भी फ्यूचर में हम ग्राउंड वाइब्रेशन स्टडी और करवा देंगे। तो सारे आदिवासी सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि भूकंप से ही ये सारी चीजें नहीं, भूकंप से कोई ऐसा, ये आपकी जो है इसे ब्लास्टिंग से जो ऐसा भूकंप जैसा नहीं, ब्लास्टिंग से नहीं है। ये ब्लास्टिंग से हमारे पास स्टडी है, गवर्नमेंट की स्टडी है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर जो दरारें दिखा रहे हैं और लोगों की जो बातें सुना रहे हैं, उसे बिनानी सीमेंट मैनेजमेंट कैसे झुठला सकता है। हालांकि प्रशासन ने भनक लगने पर मुआयना किया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ग्रामीणों को इससे मुक्ति मिलती है या फिर यूं ही जिंदगी बिताने की मजबूरी। कोमल यादव, सहारा न्यूज ब्यूरो, सिरोही।